उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रिस्क लेंगे मोदी जी? अब सच्चाई यह है कि एक समय जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे तो मोदी उनके चैम्बर के बाहर इंतजार करते थे घंटों। अब कह सकते हैं कि आज की तारीख में सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है, रग रग से वाकिफ है मोदी और शाह की, और उससे बड़ी बात बेखौफ हैं, खुलकर बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। मेरी गुजारिश है कि यशवंत सिन्हा साहब के इस इंटरव्यू को गौर से सुनिएगा। कई बड़ी खबरें इस इंटरव्यू में उन्होंने सामने रखी हैं। सिन्हा साहब, आप तो मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे। करने की आदत है आपको, तो पिछले सरकार को 100 बार गालियां देने की आदत है। कम से कम बच्चों को एड्रेस करने के लिए आपको समय नहीं मिला, रात के 12 बजे मिला। और दूसरे बात, धन्यवाद वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। सर अरे कोई पार्लियामेंट्री नहीं है मेरा, क्यों दिखा रहे तुम? कुछ नहीं उसमें। सर मैं शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की, लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। अभी जो उन्होंने एक वाक्य यूज किया वह असंसदीय है, उसे कार्रवाई से निकालना चाहिए और आगे भी आप भावनाओं में न आए। सर मैं कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जनन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। इडियट कहने पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से हमला किया, खरगे के बयान को लेकर जेपी नड्डा, उनके अकाउंट्स हटाए जा रहे हैं। मैं फिर पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपको लगता है कि उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करवाकर आप अपनी बात जनता में रख पाएंगे? आपको अंदाजा है कि जब आप उन्हें परेशान करेंगे, उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करेंगे, जब वो अपनी बात नहीं कह पाएंगे, तो फिर वो अपनी बात कहां कहेंगे? फिर वो अपनी बात ईवीएम में कहेंगे, वोटिंग के दौरान कहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में यही जेनजी वोट देने वाला। अगले चुनावों में 2029 में यही जेनजी वोट देगा। तब तुम क्या करोगे? राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर, वो क्या कहते हैं गौर फरमाइए। Prime Minister Modi and Amit Shah, you cannot threaten Gen Z into silence. First you broke their bones, now you're filing FIRs and taking down their accounts. You are India's past. Be careful about how you treat India's future. राहुल गांधी ने सीधे तौर पर, आप देख सकते हैं यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संदेश दिया। आप उनके खिलाफ FIRs दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स को हटा रहे हैं। आप यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश का अतीत हैं, पास्ट हैं। सावधान रहिए, आप देश के भविष्य के साथ यह बर्ताव नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो ताजा मामला है ना नोएडा की एक लड़की का, और मैं जानबूझकर उसकी पहचान नहीं दिखा रहा हूं। क्यों नहीं दिखा रहा हूं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई सहयोगी संगठन उसकी पहचान को दिखा रहे हैं। ये सब कह रहे हैं कि हमें पता है तुम कहां रहती हो। यानी कि मंचलों को, छेड़ने वालों को अब यह मौका मिल गया है एक लड़की को परेशान करने को लेकर। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उसने अगर गाली दी है जो नहीं देनी चाहिए, तो भारत के किस कानून में गाली देना गुनाह है? अगर आप किसी को बलात्कार की धमकी दे रहे हैं तो वो गुनाह हो सकता है। अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो गुनाह हो सकता है। मगर मैंने उस लड़की का रील देखा है। Please try to be within the framework so that the smooth, wonderful debate should take place. सर, मैं
कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने यही कहा, हम बोले तो जनशक्ति, जन, लोग, विद्यार्थी, महिला, ये लोग। मैं नहीं ऐसा जाके मैं खींच लेके आता हूँ नड्डा साहब को, होम मिनिस्टर को, ये नहीं बोला। मेरा कहना यह है कि ये जनशक्ति आपको खींच के लाएगी। कम से कम आके सदन में बैठो, बोलो, सुनो, रिप्लाई दो। अब हमेशा हर चीज का हमारे पास हमदर्द बोल के कोई औषध था, तेज नहीं, जिंदा तिलिस्मात। हर बीमारी को जिंदा तिलिस्मात, फीवर आने दो जिंदा तिलिस्मात, और कोई को बुखार। सरकार में थे तब क्या क्या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? विपक्ष उसी जिम्मेदारी की बात उन्हें याद दिला रहा है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की, पैलेट गन से लेकर गोली चलाने की खबरें आईं, उसके आदेश किसने दिए, किसकी जिम्मेदारी थी। तो अमित शाह उसी तेवर के साथ सदन में या संसद परिसर में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल होने वाली लड़कियों को, बच्चों को पुलिस परेशान ना करे, यही आदेश देते हुए गृहमंत्री अमित शाह क्यों नहीं नजर आते हैं। राहुल गांधी ने इन घटनाओं को संज्ञान में लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक को चेतावनी दी है कि बच्चों को उनकी हड्डियां तोड़ने के बाद पुलिस परेशान कर रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस वीडियो में गृहमंत्री अमित शाह के पहले के तेवरों की तरफ लौटकर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस नेता को आगे बढ़कर विपक्ष को तोड़ने में, विरोधियों को डराने में इन एजेंसियों का रोल अमित शाह की अपनी सियासी ताकत से कहीं ज्यादा है। क्या इन एजेंसियों के दुरुपयोग के अलावा हटाकर अमित शाह की अपनी सियासी शक्ति और उसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है? अगर दुरुपयोग को माइनस कर दें, तब आप अमित शाह को किस तरह के गृहमंत्री के रूप में देखते हैं या दिखाई देते हैं? कर्तव्य भवन में अमित शाह की कुर्सी के पीछे देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल का भित्ति चित्र बना हुआ है। इसमें कोई बुराई नहीं कि गृहमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठता है भारत में सरदार पटेल जैसा होने की चाहत रखता है। लेकिन क्या अमित शाह सरदार पटेल के कद के आसपास भी पहुंच पाए हैं? जैसे ही आप गृहमंत्री के रूप में अमित शाह को देखते हैं, आपको नजर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो क्या बंद कमरे में मोदी का रिजाइन तय हो चुका है दोस्तों। अब मोदी जो है उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो युवा हैं वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त हैं, और जो इन्होंने मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में, तो मैं युवाओं को माफ़ करता हूं दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जो इस युवा ने नरेंद्र मोदी को गाली दी है, उनकी माँ को गाली दी है, मैं उन्हें गलत मानता हूं कि आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी, खासकर उनकी स्वर्गीय माँ को, ठीक है। गाली देना कहीं ना कहीं ये ओछापन दिखाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जो बच्चों पर 2147 तान गई हैं, क्या उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ठीक है। उनकी माँ को जो दी गालियाँ वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और जिसने भी ये गालियाँ दी हैं उनको ऑफिशियल नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। अगर ये डेमोक्रेसी है दोस्तों, ठीक है, वो बड़े हैं, उन्होंने माफ़ कर दिया, बट कहीं ना कहीं ये गलत बात है दोस्तों। ये मैनर्स अटैच नहीं करता कि आप किसी की माँ को गाली दें, ठीक है। वो बेचारी स्वर्ग में है, तो गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब पीसफुल प्रोटेस्ट था, किसने 2147 तान दिया, हालांकि उस हवलदार को भी सस्पेंड कर दिया गया है, पर सस्पेंड से क्या होगा दोस्तों, उस पर कार्रवाई होगी, फलान होगा, मुझे इस बारे में नहीं पता। पर संसद में जिस तरह से आज चंदा चोरी पे बात हुई है दोस्तों, पप्पू यादव ने एक पुजारी का रोल निभाया था, आप सब ने देखा होगा, ठीक है। तो बीजेपी को चंदा चोरी का जवाब देना चाहिए, 2147 का जवाब देना चाहिए, महंगाई पे जवाब देना चाहिए, और जो बेवजह के ये इन्होंने ये कर रखे हैं इन सब पे बीजेपी को जवाब देना चाहिए, तब जाकर